हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 16 चैप्टर में हम सब कॉन्शियस माइंड में बैठे हुए डर के बारे में समझेंगे। रामपा कहते हैं कि यही एकमात्र चीज है जो आपकी प्रगति में बाधा पहुंचाती है। हम सभी लोग किसी न किसी चीज से डरते हैं, जैसे सांप, मकड़ी, बिच्छू, अंधेरा। पर रामपा यहाँ पर उस डर के बारे में बता रहे हैं जो हमारे चेतना में है, हमारी सब कॉन्शियस माइंड में है, जो हमें लगातार पीड़ा दे रहा है, दीमक की तरह धीरे धीरे खाली करता जा रहा है। ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हम सचेत रूप से इसे जानते भी नहीं, और जब जानेंगे ही नहीं तो कार्य किस पर करेंगे। और इसी डर के कारण हम बहुत सी चीजों को नहीं कर पाते। अगर हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और वो हमें सम्मोहन कर ले तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की परतों के नीचे दबे हुए डर को बता देगा और बताएगा कि बचपन के किस घटना के बाद हमने उस डर को अपने माइंड में संजो कर रखा है। हम सभी कंडीशनिंग प्रभावों के अधीन रहते हैं, इसीलिए जो भी बातें हम सुनते हैं उसे हम अपने मन में बैठा लेते हैं। जैसे हम सभी भूत से डरते हैं, पर यदि कोई लव्ड वंस हमारा गुजर जाता है तब भी हम उसके भूत से डरते हैं। रामपा कहते हैं ऐसा क्यों है? अगर कोई आपका लव्ड वन है, उसने जीवन भर आपको प्यार किया, तो क्या मृत्यु के बाद वो आपको नुकसान पहुंचाएगा या आपको डराएगा? तो ये जो डर है वो हम सुनी सुनाई बातों पे या कुछ घटनाओं से अपने मन में बैठाते जाते हैं। डर एक भयानक चीज है, बीमारी है, अभिशाप है जो हमारी बुद्धि को खाते जाती है। यदि किसी बात पे संदेह है तो रामपा कहते हैं कि उसे खोजें, देखें कि वो क्या है। उदाहरण के लिए कुछ धर्म क्यों सिखाते हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत पहले के दिनों में पुजारियों के पास पूर्ण शक्ति थी और वे अनंत नरकवास के विचार शक्ति से लोगों पर आतंक के द्वारा शासन करते थे। सभी को सिखाते थे कि उन्हें इसी जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा क्योंकि कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। उन्हें लगता था कि यदि लोगों को पुनर्जन्म की शिक्षा दी जाए तो वे इस जीवन में लापरवाह हो सकते हैं, यह सोचकर कि अगले जीवन में इसकी भरपाई कर सकते हैं। क्योंकि चीन में जब पुनर्जन्म का प्रचार और प्रसार हो रहा था तब वहाँ के लोग बहुत ही लापरवाह हो गए थे। उन्हें लगता था कि ठीक है, हमने इस जन्म में कर्ज ले लिया तो अगले जन्म में चुकाएंगे। अपनी आध्यात्मिकता के स्तर को बढ़ाने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया और इसी कारण चीन का पतन हो गया। और यही डर कुछ धर्म के लोग दिखाते हैं ताकि लोग प्रगति करें और अपने इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ काम कर सकें। तो यदि आप ऐसे धर्म से संबंधित हैं तो आप स्वयं जांच करें कि क्यों ऐसा डर उन्होंने हमारे मन में बिठा के रखा है कि इसी जन्म में सब कुछ अच्छा करके जाना है। अच्छा तो करना है पर किसी डर के कारण नहीं, प्रेम और करुणा के कारण करना है। ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डर है वही हमें एस्ट्रल ट्रैवल करने से रोकता है। हमें हमेशा इस जीवन को खोने का डर रहता है, जबकि हर रात को जब हम सोते हैं तो वो नींद एक छोटी सी मौत ही तो है और उस नींद के दौरान हम सभी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और प्रत्येक सुबह हम उठ भी जाते हैं। तो जब नींद में खतरा नहीं है तो फिर सचेतन एस्ट्रल ट्रैवल में खतरा कैसे हो सकता है? तो अपने इस डर की जांच करिए। रामपा कहते हैं कि सूक्ष्म यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है। आप अपने कुछ भय के बारे में तो जानते हैं, उनसे कोई ज्यादा खतरा नहीं है, पर उस भय से सबसे ज्यादा खतरा है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। तो जो भी आपके भीतर डर है उसके बारे में गहन विश्लेषण करिए कि कौन सा डर आपको सूक्ष्म यात्रा सचेतन रूप से करने से रोक रहा है। कुछ चीजें, दृश्य, व्यक्ति या किसी की विलक्षण प्रतिभा को देखकर हम कहते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि उत्कृष्ट है। जब हम अपने भौतिक शरीर के कार्बन मॉलिक्यूल्स के पिंजरे से आजाद होकर सूक्ष्म यात्रा करते हैं तो इसी आउट ऑफ द वर्ल्ड का अनुभव करते हैं। आप देख सकते हैं कि वहां कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई भी
बीमारी नहीं, कोई भी रोकथाम नहीं। अपने खुद की अज्ञानता, वासनाओं, गलत विचार और अपने भागम भाग जीवन को भी देख पाएंगे कि आप पृथ्वी के पागल भीड़ का एक हिस्सा हैं, जो धन, पद, प्रतिष्ठा के लिए लगातार भागे जा रहा है। क्या इन सब की आवश्यकता है? रामपा कहते हैं, तो क्या आप मेडिटेशन के लिए कुछ समय समर्पित कर सकते हैं? यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला अनुभव आपके पास होगा। मेडिटेशन में पाया गया अनुभव प्राण पोषक और उन्नत करता है, और जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक सोच बढ़ते जाती है, हमारे पियानो स्केल की वाइब्रेशन की रेंज भी बढ़ती जाती है। हम ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर पाते हैं। रामपा कहते हैं कि आप अपने स्कूल के दिनों को याद करिए, जब गर्मी का मौसम था और आपको अपने क्लास में बैठकर पढ़ना पड़ता था। तब आपको लगता था कि क्लास से बाहर भाग जाएं या अपने घर लौट जाएं, पर आपने फिर से क्लास में बैठकर पढ़ना जारी रखा ताकि आप प्रगति कर सकें और स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा कहकर कॉलेज जा सकें। बिल्कुल ऐसा ही हमारे इस पृथ्वी स्कूल के लिए भी है। तो आइए हम अपने पृथ्वी पर सबसे अच्छा काम करें ताकि यहाँ पर आने का पड़ाव कम होते चला जाए और एक दिन हम इस पृथ्वी स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा कहकर हायर डायमेंशंस की तरफ यानी आउट ऑफ द वर्ल्ड चले जाएं। कई लोगों को डर रहता है कि क्लेयरवॉयंट और टेलीपैथिक उनके विचारों, उनकी कमियों को पढ़ सकते हैं। रामपा कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक शूद्र राशि के लिए आपकी ऑरा को पढ़ता है या आपके भविष्य को बताता है तो वो केवल स्वांग कर रहा है। 99% तक के ये लोग झूठे होते हैं, उनमें ऐसी क्षमता होती ही नहीं। हो सकता है कि उनमें ये क्षमता कभी थी, पर जब पैसों का लेन देन होता है यानी कि व्यावसायिक आधार पर ऐसी चीजें की जाती हैं तो क्लेयरवॉयंस या टेलीपैथिक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। पर अब चूंकि उसने आपसे पैसे ले लिए हैं तो वो स्वांग करता है। वो काफी अच्छा अप्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होता है और वो आपको बातें करने देगा और फिर आपको वही बातें बताएगा जो आपने उसे बताई थी और आप सीयर यानी कि भविष्य दृष्टा के शब्दों से धोखा खा जाएंगे और आश्चर्य करेंगे कि उसने कितनी सही बात बताई जो आप जानना चाहते थे, जबकि ये सारी बातें आप ही से उसने उगलवाई थी। रामपा कहते हैं कि एक ट्रू क्लेयरवॉयंट वेट करेगा कि आप उससे क्या चाहते हैं। वो आपकी ऑरा को स्वयं तब तक नहीं देखता जब तक आप उसे अनुमति न दें। ऑकल्टिज्म के कुछ नियम हैं जिनका कठोरता से पालन किया जाता है। यदि कोई नियम तोड़ता है तो वह दंडित किया जा सकता है। याद रखें, एक अच्छा और सच्चा क्लेयरवॉयंट आपके विचारों को नहीं पढ़ेगा और एक बुरा क्लेयरवॉयंट पढ़ ही नहीं सकता। चैप्टर के आखिरी भाग में मानवता की गरिमा के बारे में रामपा कहते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य बहुत ही परपीड़क, स्वार्थी, अहंकारी और लालची व्यक्ति है। उसे बहुत से सबक सीखने रहते हैं, इसीलिए जब वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते जाता है तो कुछ सबक जो अधूरे रह गए थे उसे भी पूरे करने रहते हैं। जब आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करते जाते हैं अर्थात अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जाने लगते हैं, तब आपका पार्टनर आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगा। वो आपसे बिल्कुल असंगत होगा या आपके माता पिता असंगत होंगे, पर ये जो भी माता पिता या पार्टनर आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वो आप ही ने अपने प्री बर्थ प्लानिंग के तहत चुना था। जैसे कई बार हम वैक्सीन लगाते हैं ताकि उस बीमारी से बचा जा सके, और हमें बिल्कुल वैसे ही हम ऐसे टीचर्स चुन के अपने कठिन से कठिन सबक को पढ़ना चाहते हैं। और यकीन रखिए, आप ऐसे असंगत पार्टनर और ऐसे माता पिता से दूसरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। दूसरी दुनिया में हम केवल उन्हीं के साथ रहते हैं जो हमारे हार्मनी में रहते हैं। तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या नींद में देखी हुई हर चीज स्वप्न है या एस्ट्रल ट्रैवल है। स्वप्न और एस्ट्रल ट्रैवल में अंतर क्या है? थैंक यू।